कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मैथू के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको फिर एक कहानी, और सुनिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो क्या होता है कि एक बार अरे चाय फिर आ गई। तो चाय भी आ गई है। तो हाँ, मैं सुनाने जा रही थी आपको एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी। तो कहानी में क्या होता है कि एक बाप होता है और एक बेटा होता है, और दोनों ही व्यापारी होते हैं। काफ़ी अच्छा उनके पास धन दौलत और बंगला बंगला सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया था। तो क्या होता है कि कहते हैं ना कि किसी न कुछ व्यक्तियों को या सभी व्यक्तियों को हो सकता है कि कुछ मरने के जब उनकी मृत्यु होने लगती है तो उन्हें कुछ संकेत आने लगते हैं। तो हमने भी सुना है ऐसा कि, लेकिन पता नहीं हकीकत है क्या है। तो ऐसे ही होता है। तो उसके पिता बोलते हैं कि बेटा, अब मेरा समय आ गया है, मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकता हूँ। तो तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी जरूर करनी है। तुम्हें जो है मेरी एक इच्छा पूरी करनी है, और बताओ क्या मेरी इच्छा को पूरी करोगे। तो बेटा बोलने लगा, हाँ पिताजी जरूर करूँगा। और आज तक आपने मुझे पाला है, पोसा है, मेरे लिए इतना कुछ किया है, और तो मैं आपकी इच्छा को क्यों नहीं पूरी करूँगा। कि चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा हो, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। तो भाई क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कि तो पिता बात करते करते बोलता है कि बेटा, जब मैं मरूंगा ना तो तुम ऐसे करना, ये जो फटे मुझे दिखाए, उसने अपने फटे हुए मुझे दिखाए। तो कहने लगा कि जब मैं मरूंगा ना तो तुम मुझे पहना देना। ये मेरी एक बहुत मतलब एक इच्छा है कि मुझे फटे हुए मुझे पहनने हैं। तो तभी मेरी अंतिम इच्छा पूरी होगी। क्या क्या इच्छा थी? सिर्फ फटे हुए मोजे पहनने की। तो भाई कुछ दिनों में ऐसा हो भी गया। उसके पिता जो है स्वर्गवास हो गया उसके पिता का। अब पिता का स्वर्गवास हो गया तो उसको सबसे पहले अपने पिता की वही बात याद आई कि अपने पिता को मुझे फटे हुए मोजे पहनाने हैं। तो जैसे होता है सभी के यहाँ स्नान कराते हैं। तो स्नान हुआ तो वो बोलने लगा कि पंडित बैठे हुए थे तो उनसे बोलने लगा कि ऐसा करो, मेरे पिता की एक अंतिम इच्छा है, उसे पूरा करना है। तो वो बोलने लगे कि क्या क्या है अंतिम इच्छा, बताओ, पूरी करेंगे। तो वो बोलने लगा कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा और जब मुझे ले जाने लगे उससे पहले तुम मेरे पैरों में ये फटे हुए मोजे पहना देना। तो फटे हुए मोजे पहना देना, तो ये उनकी अंतिम इच्छा है। तो पंडित बोलने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? और हमारे जो धर्म के अनुसार कोई भी मरे हुए व्यक्ति को कुछ भी नहीं पहनाया जाता, केवल एक कफन के अलावा। तो सभी चीजें उसकी उतार दी जाती हैं, और तो इसीलिए मोजे नहीं पहना सकते। तो लड़का अपनी बात पर बिल्कुल अभी भी उसी पर था कि नहीं, मुझे तो अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करना है, और मुझे उन्हें ये फटे हुए जो मतलब जुराबें जो हैं, सॉक्स जो हैं, ये पहनाने ही पहनाने हैं। तो जब बात ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब कोई वाद विवाद होने लगता है तो कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, और कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो जो भी उनको पता भी हो फिर भी वो जो है उसमें बीच में कूद ही जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो उसमें क्या करा, पंडित को जब गुस्सा आया तो उसने क्या करा, उसने कई सारे पंडितों को बुला लिया। और जब बहुत सारे पंडित आ गए वहां पर, तो उन्होंने उस बेटे ने जो है फिर उनसे भी यही बात कही कि मेरे पिता की अंतिम इच्छा है, और जो है आपको इसने फटे मोजे तो पहनाने ही पड़ेंगे। तो सारे पंडित जो है इसके अपोजिट में होगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं पहनाया जा सकता, इसकी जिद तुम मत करो। तो अब जो है जब ज्यादा बवाल हो रहा था, वो मानने को ही नहीं तैयार था। उसे लगता था कि जब पापा ने कहा है, मेरे पिता ने कहा है, तो जरूर होता होगा। तो फिर उसके परिवार से ही एक व्यक्ति आया,
और एक उसके हाथ में एक लेटर था, चिट्ठी जिसे कहते हैं, चिट्ठी थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी जब मरने से पहले, कुछ समय पहले मुझे ये चिट्ठी देकर गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे मरने के कुछ घंटों बाद जब मुझे ले जाने की पर कोई बात विवाद हो तब मेरे बेटे को ये पकड़ा देना। तो किसी व्यक्ति की, मरे हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा जानने का, या फिर इस लेटर में ऐसा क्या लिखा होगा, ये बहुत मतलब बहुत जल्दी मतलब वो होता है। तो उसने बेटे ने क्या करा कि भाई दुख तो था ही उससे अपने पिता का, तो उसने क्या करा, फटाफट से वो लेटर पकड़ा और उसे पढ़ने लगा। तो उस लेटर में ये लिखा था कि बेटा आज आपने देख लिया ना कि इतना धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ मैंने कमाया और तुमने मिलके मेरे साथ कमाया। तो ये चीज देखो कि आज तुम जिद कर रहे हो मुझे एक जोड़ी फटे मोजे पहनाने की, तो वो भी कोई नहीं पहनाने दे रहा। कुछ साथ में ले जाने की तो बात बहुत दूर की बात, कि एक फटे मोजे जो किसी के काम के नहीं है, जो किसी के जरूरत के नहीं है, तो उसे भी कोई नहीं पहनाने दे रहा। और ये जीवन की सच्चाई है कि मैंने इतने वर्ष काम किया, कमाया धमाया, और उसके बाद आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा सकता। तो मेरा तुम्हारे लिए यही एक सबक है कि दुनिया में कितना भी काम करो, कितना भी व्यापार करो, कितना भी करो, लेकिन किसी के मन को मत दुखाओ। क्योंकि दुखी मन से जो किसी के मन को दुखा के जो पैसा कमाया जाता है, तो वो तो सारा बेकार ही है। और फिर ये देखो ना, मैंने कमाया तो क्या मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ? तो सिर्फ मैं अपने साथ लेके क्या जा रहा हूँ, तो तुम देखो। और इस चीज से सबक लो कि जो है आगे मुझे किस तरीके से कमाना है, किसके लिए किसकी जरूरतों को पूरी करना है। बस हमारे साथ कौन जाएगा? हमारे कर्म जाएंगे। अगर हमने अच्छा किया है तो हमारे अच्छे कर्म जाएंगे, अगर हमने बुरा किया है तो हमारे बुरे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। बाकी कोई भी चीज साथ में नहीं जा सकती। तो बेटे की जो आंखें खुली और उसे फिर सारा का सारा वृतांत याद आया कि पिताजी ने मुझे ये सीख देने के लिए सारी बातें मुझसे कही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जुराब वाली बात तो खत्म ही हो जाती है, क्योंकि जब कुछ ले ही नहीं जा सकता तो कोई क्या करता। फिर उनको स्नान कराने के बाद फिर उनका सारा जो क्रियाक्रम का होता है वो किया गया, और उसके बेटे को एक बहुत बड़ा सबक मिला। और हम लोगों के लिए भी एक सबक ही है, क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं कि ऐसे करके कमा लो, 2 नंबर से कमा लो, ऐसे करके कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन क्या फायदा है यार? अब हम ही है खूब कमा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन क्या है जब अपना स्वास्थ्य नहीं है, हम खा क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। खाने की इच्छा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, और फिर अगर हम कल को मर गए तो अपने साथ क्या ले जाने वाले हैं? कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं। बस जो हमारा आस पास जो हमें जानने वाले हैं, तो वो बस वो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छी औरत थी जो मर गई, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। या फिर कोई कहेगा अच्छा हुआ मर गया, इसने तो हमेशा ही बवाल करके ही रखा हुआ था, आए दिन झगड़ा आए दिन झगड़ा। तो ये सब क्या थे? हमारे कर्म है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छे कर्म हमारे साथ जाएंगे, हम बुरा करेंगे तो बुरे कर्म हमारे साथ जाएंगे। तो कैसी लगी आपको कहानी? बताइएगा जरूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 जरूरत रहती है। तो अभी मेरी चाय तो कुछ ठंडी तो नहीं हुई, लेकिन मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, क्योंकि मम्मी डालती है अदरक, और मुझे बिना काली मिर्च की जो है पसंद नहीं आती चाय, तो गर्म करके डालूंगी मैं तो, क्योंकि ना ऐसे ही डालूंगी तो ऊपर से अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिएगा, आज की कहानी का करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में या कोई कहानी के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। साई गंगा।